क्वालिटी की अच्छी इंप्रूव्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दें, इस वजह से हम लोग ये काम करते हैं। फुल कोऑर्डिनेशन होगा तो हम मतलब ऐसे प्लान्स बना पाएंगे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये हमारा एक और फंक्शन हो सकता है, एक और नीड हो सकती है प्रोडक्शन स्ट्रेटजी की, क्योंकि ये हेल्प करती है टू मेंटेन फुल कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में मार्केटिंग और इंजीनियरिंग फंक्शन के साथ। और इससे क्या होगा, क्या तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं प्लान्स, फॉर्मुलेट प्लान्स टू डेवलप, या कह सकते हैं आप डायरेक्टली फॉर्मुलेट प्लान्स फॉर improved product and services। ठीक है, तो ये जो नीड है, ये दीज आर द बेसिकली दो तीन हम लोगों ने नीड्स देखी कि क्यों हम प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बनाते हैं। दैट्स इट। तो अब चलिए, ये प्रोडक्शन स्ट्रेटजी हम लोगों ने बना ली। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं, एक्चुअली हम लोग प्रोडक्शन स्ट्रेटजी को बनाने, फॉर्मुलेट करने चलते हैं कि कैसे प्रोडक्शन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट होती है। तो उस पे अब हमारा फोकस होगा। ठीक है, आइए। अब हम लोग करने जा रहे हैं फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। चलिए, तो प्रोडक्शन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने से पहले हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। आइए, हम एक ग्राफ के थ्रू आपको कुछ समझाने की कोशिश कर, एक चार्ट बनाना चाहते हैं। और वो चार्ट हमारा है कि सबसे पहले हम प्रोडक्शन स्ट्रेटजी की अगर बात करें, अगर हम प्रोडक्शन स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी में हम लोग करते क्या हैं। अब ये एक हम इन टोटलिटी एक समरी देने जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक दिमाग में आइडिया रहे कि हम लोग जब प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बनाते हैं तो क्या चीज़ें दिमाग में रखते हैं। तो एक आइडिया रखने के लिए हम ये आपको दे रहे हैं। तो ये प्रोडक्शन स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये होता है, रिलेटेड होता है प्रोडक्शन प्लानिंग, दूसरा प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, एंड थर्ड वन ऑपरेशनल कंट्रोल या प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है, ये दो तीन फेजेस होते हैं जिससे हम प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या है ये, तो सबसे पहले अगर प्रोडक्शन प्लानिंग की बात करें, देखिए प्रोडक्शन स्ट्रेटजी है क्या, प्रोडक्शन प्लानिंग है। मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कितना बनाना है। ये भी तो यही तो करते हैं, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी करते हैं। इसमें क्या रिलेट हो सकता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं आपको हम, कि इससे आपके दिमाग में रहेगा कि स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी का मतलब क्या बेसिकली है क्या। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस,
ठीक। अच्छा, इसके बाद प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। ये शेड्यूल क्या करता है? शेड्यूल हमें बताता है व्हेन टू प्रोड्यूस, आपको कब प्रोडक्शन करना है। शेड्यूलिंग क्या होती है? मींस टाइम रेलेवेंस दिखाता है कि कब आपको प्रोडक्शन करना है, व्हेन टू प्रोड्यूस, ठीक। एंड प्रोडक्शन कंट्रोल का मतलब होता है ये देखना कि क्या रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। मींस प्रोडक्शन स्ट्रेटजी प्रोडक्शन कंट्रोल भी करता है, मींस एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। तो ये क्या है? ये हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल या ऑपरेशन कंट्रोल से रिलेटेड है। तो हम लोग प्रोडक्शन स्ट्रेटजी जब बनाते हैं तो उसमें इन बातों का ख्याल करते हैं। बेसिकली यही प्रोडक्शन स्ट्रेटजी है, ठीक है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना है हमें, तो ये बातें दिमाग में रहनी चाहिए कि सर हम लोग प्रोडक्शन स्ट्रेटजी का मतलब क्या। तो हम प्लानिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को क्या बनाना है, कितना बनाना है, ये इस बात की प्लानिंग करना। दूसरा बोल सकते हैं आप कि कब बनाना है, शेड्यूल बनाना। और तीसरा आप बोल सकते हैं कि हमारे रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए। तो ये प्रोडक्शन स्ट्रेटजी का मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। आइए, खैर ये मेरा बेसिक आइडिया है, बट आपको क्या पढ़ना है, ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। बट हम लोगों को जो पढ़ना है उसका तरीका अलग है, आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से पढ़ना है हम लोगों को। तो हम इसको अब हटाते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा आप, ठीक है। आइए, अब सुनिए जरा, चलते हैं आगे हम लोग। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। सॉरी, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। प्रोडक्शन आइए, सबसे पहला पॉइंट, हम इस प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी को, टोटल प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में कुल मिलाकर के कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को हम लोग कवर करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो चूंकि प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक अचानक प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी नहीं बनती, तो वो स्टेप्स क्या हैं, क्या क्या काम हम लोग करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो चीजें सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ कॉर्पोरेट प्लान्स, एंड डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला, ठीक है। दूसरा, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑपरेशंस। हमारा जो प्रेजेंट या करंट प्रोडक्शन ऑपरेशन है वो क्या है, उसकी एनालिसिस करना। तो सेकंड पॉइंट कह सकते हैं आप एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड environmental forces and the environmental
इन्वायरमेंटल फोर्सेस। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हमारा दूसरा स्टेप जो होगा वो क्या होगा, हम प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑपरेशन को एनालाइज करेंगे और इन्वायरमेंटल फोर्सेस की भी एनालिसिस करेंगे। दिस विल बी द सेकेंड स्टेप। तो दीज आर द स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अगर स्टेप 3 की बात करें, स्टेप 3 क्या होगा, हम लोग सेल्स फोरकास्ट करेंगे, मतलब क्या सेल्स होते हैं उसकी फोरकास्टिंग करना। तो पहले से उसको डिसाइड करना। तो रिव्यू ऑफ सेल फोरकास्ट, सेल्स फोरकास्ट एंड मार्केटिंग। इन मार्केटिंग एंड लास्ट पॉइंट, सबसे लास्ट है, अब लास्ट में आकर के हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो हमारा लास्ट पॉइंट होगा फोर्थ, ये चौथा स्टेप है, स्टेप 4। अब हम लोग क्या करेंगे, मेक स्ट्रेटेजिक decisions for production। ठीक है, ओके। These are the 4 broad steps by which we can formulate a production strategy। तो प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बनाने के ये 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप से होकर के गुजरना पड़ेगा हमें। कॉर्पोरेट प्लान्स को प्रिपेयर करना, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, देन प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑपरेशन क्या है हमारा उसकी एनालिसिस करना, और फिर इन्वायरमेंटल फोर्सेस की एनालिसिस करना। मतलब एक्सटर्नल प्रेजेंट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनको एनालाइज करना, सेल फोरकास्ट और मार्केटिंग इनको भी रिव्यू करना, एंड देन फाइनली स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करना। दीज आर द 4 स्टेप्स यू हैव इन माइंड, यू मस्ट हैव इन माइंड। आपको दिमाग में इन 4 स्टेप्स को रखना पड़ेगा ताकि आप आगे जब भी आप प्रोडक्शन स्ट्रेटजी के बारे में सोचें तो ये दिमाग में आ जाए कि हम लोग कैसे होके गुजरेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा हमें, सबसे पहला काम होगा कि हम लोगों को अपनी प्रोडक्शन जो भी हमारे एग्जिस्टिंग क्या है कॉर्पोरेट प्लान्स हैं और जो भी हमारे इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं उनकी स्टडी करनी होगी हमें, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग, उस हिसाब से अपनी प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑपरेशंस को एनालाइज करेंगे, एंड देन हम लोग इन्वायरमेंटल फोर्सेस को एनालाइज करेंगे। यहाँ सॉरी ये डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव था, यहाँ इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं, एंड देन सेल फोरकास्टिंग एंड मार्केटिंग की रिव्यू करना। पहले से जो सेल फोरकास्टिंग की है उसकी रिव्यू करेंगे, एंड देन फाइनली हम लोग, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स हैं, हम लोग बारी बारी से इनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं हम, स्टडी ऑफ कॉर्पोरेट प्लान्स एंड डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं और बारी बारी से इन चारों पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे, ब्रॉडली कवर करेंगे, पूरा समझ के चलेंगे इसको, ठीक है। आइए, तो स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1? पहला है कॉर्पोरेट प्लान। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट प्लान्स, व्हाई वी स्टडी फॉर कॉर्पोरेट प्लान्स? हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग करने जा रहे हैं, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं। तो अगर हम प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं तो हम लोगों को जरा सोचिए क्या ध्यान रखना है। प्रोडक्शन इज अ फंक्शन, प्रोडक्शन क्या है, एक सेपरेट फंक्शन है, एक काम है अलग, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। तो हम प्रोडक्शन किस हिसाब से करेंगे, अपने ओवरऑल कॉर्पोरेट प्लान को दिमाग में रख करके करेंगे। मेरी बात समझिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब इन हर फैक्टर को ध्यान में रखना है, उसी में एक फैक्टर क्या है, प्रोडक्शन है। तो ये स्ट्रेटजी बनाना है हमें। तो जब भी हम ये स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक ओवरऑल प्लानिंग होती है, तो ये
प्रोडक्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के साथ साथ होनी चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट प्लान हमारा प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बननी चाहिए। जैसे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको क्या पाना है, अब आप उससे डिफरेंट अपनी प्रोडक्शन स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है अपने आप को बाय द एंड ऑफ द 1 और 2 ईयर अपने आप को एक टारगेट अचीव करना चाहती है, तो आप उसी हिसाब से तो अपनी प्रोडक्शन लेवल को सेट करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉर्पोरेट प्लान्स की स्टडी करनी है कि व्हाट आर द कॉर्पोरेट प्लान्स, इसको दिमाग में रखना है। एंड देन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स मींस अब हम क्या करेंगे भाई, हर एक अब अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। ओवरऑल प्लान हो गया, कॉर्पोरेट प्लान को ध्यान में रख करके हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, इसकी स्टडी कर ली। अब हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमें करना क्या है। छोटी छोटी जो चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमें अचीव करना है, उनके बारे में हम अब सोचना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो भी बात हम सोचेंगे वो किसके, इसके अंदर होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच प्रोवाइड्स अस द स्टडी अबाउट द कॉर्पोरेट प्लान्स एंड डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, सुनिए, प्रोडक्शन प्लानिंग बिगिंस विद कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। प्रोडक्शन प्लानिंग बिगिंस विद कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जब भी हम प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे दैट विल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉर्पोरेट प्लान, मतलब कॉर्पोरेट प्लान के बाहर नहीं जा सकता, तो इसके अंदर ही रहना है। प्रोडक्शन प्लानिंग बिगिंस विद कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग प्रीमाइसेस। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरऑल कॉर्पोरेट प्लानिंग। ओवरऑल कॉर्पोरेट प्लानिंग नॉट ओनली प्रोवाइड्स ओवरऑल डायरेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग बट ऑल्सो आंसर्स क्वेश्चंस अबाउट ओवरऑल इकोनॉमिक, industrial, market and company factor which will limit and otherwise affect the production planning। तो प्रोडक्शन प्लानिंग केवल डायरेक्शन नहीं देता, अब क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या इंडस्ट्रियल पोजीशन है, क्या मार्केटिंग पोजीशन है, आपको सब कुछ तो देखना है उसी हिसाब से। तो ये हमें सबके बारे में बताता है, ताकि हम, अब ऐसा नहीं है ना, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर एक नॉर्मल कॉमन स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, उस बच्चे को क्या करना है, अगर वो ये सोच रहा है कि हमें ये हायर स्टडी करनी है, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे सेट करेगा, अकॉर्डिंग टू हिज फैमिली कंडीशन। अपनी फैमिली कंडीशन के हिसाब से तो ये सेट कर सकता है। उसकी फैमिली कंडीशन अगर वो हायर स्टडीज करने की नहीं है, तो बताइए वो कैसे ऑब्जेक्टिव अपना सेट कर सकता है? वो ये ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसलिए कॉर्पोरेट प्लान मींस फैमिली प्लानिंग, फैमिली स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा और तब आपको अपनी ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना होगा। यही बात इसमें बताई जा रही है। तो स्टडी ऑफ कॉर्पोरेट प्लान एंड सिलेक्शन within the framework of these overall planning factors, the planner establishes production objective and defining of the general product and process areas in which production operations should concentrate। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। चलें आगे। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब आइए जरा सेकेंड पॉइंट की ओर मूव करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा? सेकेंड पॉइंट है एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑपरेशन। प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड environmental forces। चलिए, एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑपरेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लोग ये एनालिसिस क्यों करेंगे?
देखिए हम प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बना रहे हैं, पहला स्टेप हो गया हमारा। अब दूसरे स्टेप में हम आ रहे हैं अपने प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑपरेशन की एनालिसिस करने। तो ये एनालिसिस क्यों करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम इसको इस वजह से करते हैं क्योंकि दीज आर द प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑपरेशन फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस स्पेसिफिकली। मतलब ये उन फैक्टर्स की एनालिसिस करते हैं हम लोग इसमें जो फैक्टर्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑपरेशन को स्पेसिफिकली क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो स्पेसिफिकली अफेक्ट करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्पेसिफिकली अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की एनालिसिस करने का काम यहां है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? उन फैक्टर्स की स्पेसिफिक एनालिसिस करेंगे जो फैक्टर हमें क्या करेंगे? अफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? एंड एनवायरमेंटल फोर्सेस, क्योंकि एनवायरमेंट में क्या होता है, हम बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जैसे मैन पावर सप्लाई है। अब ये मैन पावर सप्लाई क्या है? हमारा प्रोडक्शन जो है ना डिपेंड होता है किस पे? मैन पावर पे। तो अगर मैन पावर सप्लाई हमारी कहीं ना कहीं क्या है, एक ऐसा फैक्टर है जो हमें क्या कर सकती है? मैन्युफैक्चरिंग में डिस्टर्ब कर सकती है, प्रोडक्शन में डिस्टर्ब कर सकती है। सो हमें दिमाग में रखना क्या है कि ये वो एक्सटर्नल फोर्सेस या एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं जो हमारे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। तो हम इसकी एनालिसिस करके पहले से अपने आप को रेडी रखें। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बनाते टाइम इन चीजों का हमें पता रहे, इनको इन पे ध्यान रहे। ठीक है, आइए। द प्रोडक्शन मैनेजर शुड एनालाइज द करंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑपरेशन एरिया, द प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनवायरमेंटल ट्रेंड्स, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनवायरमेंटल ट्रेंड्स टू डिटरमिन व्हाट? डिटरमिन द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं इसको डिटरमिन करने के लिए, एंड टू आइसोलेट एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज द मैन पावर सप्लाई। मैन पावर सप्लाई इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर। न्यू प्रोसेस एंड इक्विपमेंट डेवलपमेंट्स, न्यू प्रोसेस, नई प्रोसेस डेवलपमेंट हो रही है, इक्विपमेंट डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में, विच सिग्निफिकेंटली अफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। तो एक सिंगल लाइन अगर आप इसके लिए बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? द प्लानर्स एग्जामिन्स फैक्टर और प्रीमाइसेस दैट अफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस स्पेसिफिकली। तो इसमें क्या करते हैं प्लानर्स? एग्जामिन करते हैं उन प्रीमाइसेस या फैक्टर्स को जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को स्पेसिफिकली अफेक्ट करते हैं। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब आगे चलिए। और दूसरा पॉइंट, हम लोग प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑपरेशन को एनालाइज कर रहे हैं, तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? स्टडी ऑफ प्लांट लोकेशंस। पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं? स्टडी ऑफ, इसको ऐसे नहीं, स्टडी ऑफ प्लांट लोकेशन। सर ये लोकेशन की स्टडी क्यों? वाई टू स्टडी लोकेशंस? ये लोकेशन कर देने तो आप सोचेंगे कि ये कोकेशन हो गया है। ठीक है, तो कोकेशन नहीं हो है, ये क्या है? लोकेशन है। ओके, स्टडी ऑफ प्लांट लोकेशन की बात करें। अब सुनिए, हम अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या हमारी प्लांट की लोकेशन ऐसी है जो हमें कॉस्ट बेनिफिट दे रही है। जैसे हम ऐसी जगह पे प्लांट को लोकेट करें जहां इजीली लेबर पावर, मैन सप्लाई या उसका रिजर्वर हो, वहां एक कुंड हो, लेबर कुंड, मतलब जहां हमें लेबर आसानी से मिल सके। ठीक है, तो प्लांट की लोकेशन बहुत ही अहम भूमिका निभाती है जब हम प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, क्योंकि प्लांट की अगर लोकेशन अच्छी है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्या मटेरियल सप्लाई आप करते हैं, अगर उसके लिए प्लांट के लिए रॉ मटेरियल लगाते हैं, अब बहुत दूर से अगर लेकर के आएंगे वहां पे
तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज्यादा लगेगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, मार्केट में कंपटीशन आपका खत्म होगा। तो इस तरह से हमको प्लांट का लोकेशन सेट करना है जहां हमें ये चीजें इजीली अवेलेबल हो, कम से कम कॉस्ट लगे, हमारी एफिशिएंसी वहां अच्छी हो, हर तरह से वो क्या हो, एडाप्टेबल हो, अनुकूलित हो, हमारे हिसाब से हो। ठीक है, तो स्टडी ऑफ प्लांट लोकेशन शुड बी मेड टू असेस द effectiveness of what, effectiveness of present location with respect to, क्यों देख रहे हैं, to key supplies and channels of distribution। key supplies and channel of distribution मतलब जो हमारे रॉ मटेरियल हैं, की सप्लाईज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है इस प्लांट को, वो इजीली अवेलेबल हैं, और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इस वजह से। एंड एनालाइज द इकोनॉमीज ऑफ प्लांट लोकेशन, तो प्लांट लोकेशन की इकोनॉमी को एनालिसिस करते हैं कि यहाँ लगाने से ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमें ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आ रही है, ठीक है, इकोनॉमिक है। इकोनॉमीज ऑफ प्लांट लोकेशन इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट, आसानी से लेबर अवेलेबल है वहाँ, एंड रिजर्वर ऑफ लेबर स्किल, मतलब लेबर स्किल का